पश्चिम बंगाल के जो मस्जिद है उसमें जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उसको हटाने का जो सरकार का फैसला है उसके ऊपर चैलेंज करके हाई कोर्ट में वो लोग गए थे और वो मामला खारिज कर दिया गया है। देखिए, कहीं पर भी कोर्ट से पूछ के या तो पुलिस से पूछ के माइक कोई नहीं लगाया है गैरकानूनी ढंग से, और उसकी जो आवाज़ की जो सीमा है वो भी सीमा के ऊपर है। इसलिए सब जगह और हजारों जगह से माइक उतारा गया है, खुद उतारे लोगों ने। और जहाँ नहीं माना तो पुलिस ने उनको बोला उतारो। खाली मस्जिद की बात नहीं है, बहुत सारा धर्म स्थान ऐसा है जहाँ माइक बजता था, दूसरे धर्म का भी है, सबने नियम को माना है। और जिन्होंने इसको नहीं माने कोर्ट गए तो कोर्ट स्वाभाविक रूप से उसको नकारा है। ये तो सरकार को भी चैलेंज करना एक प्रकार का है। दादा, घूसखोरी एक बहुत बड़ी बीमारी थी इस राज्य में और अभी देखा जा रहा है सरकार की ओर से एकदम कड़ी तरह से हर जगह से या बंगाल में भ्रष्टाचार जत्र तत्र सर्वत्र है। हवा जहाँ पहुँच रहा है वहाँ भी भ्रष्टाचार पहुँच रहा है, ऐसा स्थिति है। और जो भ्रष्टाचार रोकने वाले हैं, पुलिस वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। कराया गया उनको, ज़बरदस्ती पैसा उठाना उनका काम है। तो इसलिए वहाँ पहले साफ सफाई होगा तो फिर बाकी समाज भी होगा। कार्रवाई सब जगह शुरू हुआ है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। और इतना पुराना बीमारी, इसको निपटाने में समय लगेगा। जनता का सहयोग भी इसमें चाहिए कि इस प्रकार जो बीमारी है भ्रष्टाचार वो कम हो। चलो दादा, झारखंड में जो सोमेन सोरेन ने जो प्रोटेस्ट लोगों को कहा है कि जो परीक्षाएं हुई उसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं सिर्फ परीक्षा कैंसिल ना करने से नहीं होगा, जो प्रशासन जिस हिसाब से चला रही है सरकार, उसमें बदलाव करना चाहिए। क्या आने वाले समय में फिर ये बिल्कुल सही है। बार बार क्यों क्वेश्चन लीक होता है? कहीं तो गड़बड़ है, उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। केंद्र ने कार्रवाई की, कानून बनाई, तो इस प्रकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे लगता है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है। दोबारा ऐसा ना हो, विद्यार्थियों का भविष्य को लेकर खिलवाड़ ना हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उसका कुछ तो बदलाव होना चाहिए, खाली लिपापोती करने से नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के जो मस्जिद है उसमें जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उसको हटाने का जो सरकार का फैसला है उसके ऊपर चैलेंज करके हाई कोर्ट में वो लोग गए थे और वो मामला खारिज कर दिया गया है। देखिए, कहीं पर भी कोर्ट से पूछ के या तो पुलिस से पूछ के माइक कोई नहीं लगाया है गैरकानूनी ढंग से, और उसकी जो आवाज़ की जो सीमा है वो भी सीमा के ऊपर है। इसलिए सब जगह और हजारों जगह से माइक उतारा गया है, खुद उतारे लोगों ने। और जहाँ नहीं माना तो पुलिस ने उनको बोला उतारो। खाली मस्जिद की बात नहीं है, बहुत सारा धर्म स्थान ऐसा है जहाँ माइक बजता था, दूसरे धर्म का भी है, सबने नियम को माना है। और जिन्होंने इसको नहीं माने कोर्ट गए तो कोर्ट स्वाभाविक रूप से उसको नकारा है। ये तो सरकार को भी चैलेंज करना एक प्रकार का है। दादा, घूसखोरी एक बहुत बड़ी बीमारी थी इस राज्य में और अभी देखा जा रहा है सरकार की ओर से एकदम कड़ी तरह से हर जगह से या बंगाल में भ्रष्टाचार जत्र तत्र सर्वत्र है। हवा जहाँ पहुँच रहा है वहाँ भी भ्रष्टाचार पहुँच रहा है, ऐसा स्थिति है। और जो भ्रष्टाचार रोकने वाले हैं, पुलिस वाले सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं। कराया गया उनको, ज़बरदस्ती पैसा उठाना उनका काम है। तो इसलिए वहाँ पहले साफ सफाई होगा तो फिर बाकी समाज भी होगा। कार्रवाई सब जगह शुरू हुआ है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। और इतना पुराना बीमारी, इसको निपटाने में समय लगेगा। जनता का सहयोग भी इसमें चाहिए कि इस प्रकार जो बीमारी है भ्रष्टाचार वो कम हो। चलो दादा, झारखंड में जो सोमेन सोरेन ने जो प्रोटेस्ट लोगों को कहा है कि जो परीक्षाएं हुई उसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं सिर्फ परीक्षा कैंसिल ना करने से नहीं होगा, जो प्रशासन जिस हिसाब से चला रही है सरकार, उसमें बदलाव करना चाहिए। क्या आने वाले समय में फिर ये बिल्कुल सही है। बार बार क्यों क्वेश्चन लीक होता है? कहीं तो गड़बड़ है, उसको ढूंढ के निकालना चाहिए। केंद्र ने कार्रवाई की, कानून बनाई, तो इस प्रकार कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे लगता है किसी को बचाने का प्रयास हो रहा है। दोबारा ऐसा ना हो, विद्यार्थियों का भविष्य को लेकर खिलवाड़ ना हो। इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो उसका कुछ तो बदलाव होना चाहिए, खाली लिपापोती करने से नहीं होगा।